दिल्ली में एमसीडी चुनाव को आप पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक नया कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान गोपाल राय के साथ एमसीडी आप प्रभारी दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 35 ऑटो पर कूड़े का कटआउट बनाकर प्रचार के लिए रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए गोपाल राय ने कहा कि भाजपा को गली में अब जाना पड़ेगा और दिल्ली वाले देख रहे हैं कि भाजपा के नेता वोट मांगने के लिए उनकी गली में कब आएंगे। राय ने कहा कि भाजपा को जवाब देना होगा कि उन्होंने 15 साल में क्या किया है। उन्होंने 15 साल एमसीडी में शासन किया, लेकिन दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया। भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। अगर आप फिर से उन्हें मौका देते हैं तो वे दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ बना देंगे। आपके द्वारा एमसीडी चुनाव में जारी कैंपेन में जिन ऑटो को रवाना किया गया है, इस पर कूड़े का कटआउट के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो भी लगाई गई है। इस पर साउंड के माध्यम से दिल्ली के सभी विधानसभा में ये ऑटो गुजरेंगे और दिल्ली के लोगों से अपील करेंगे कि अगर घर के आसपास कूड़ा चाहिए तो भाजपा को वोट करे और कूड़े से निजात और साफ सफाई चाहिए तो एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनाए। गोपाल राय ने कहा कि 15 साल में एमसीडी में जो भाजपा ने 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, इसका जवाब तो उन्हें देना होगा। इस नगर निगम चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने दावा किया कि इस बार एमसीडी में आप 230 सीटें जीत रही है। एमसीडी चुनाव को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर एक ही आवाज़ उठ रही है कि इस बार एमसीडी में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कूड़ा सरकार को बदला जाए, परिवर्तन किया जाए और पूरी दिल्ली इसके लिए इकट्ठा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर 250 कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं, जिन्होंने क्षेत्र के अंदर पदयात्रा के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से अपने प्रचार को तेज किया है। आज से जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़, उन पहाड़ों का दर्शन दिल्ली करेगी। और आज से जो कूड़े के पहाड़ की गाड़ी दिल्ली के अंदर जगह जगह घूमेगी और लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगी, याद दिलाएंगी कि इस बार 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली को कूड़ा किया है, उसको बदलना है। और पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल लोगों के लिए काम कर रही है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। मैं दिल्ली के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है, तो अपने अपने क्षेत्र से पार्षद भारी बहुमत से जिता करके भेजिए, जिससे कि आपके क्षेत्र का भी काम हो सके, आपका इलाका भी चमक सके। इसलिए आज से पूरे दिल्ली के अंदर ये प्रचार वाहन, जो कूड़े के प्रचार वाहन है, पूरे दिल्ली के अंदर घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन, जो कूड़ा का शासन है, उसका जगह जगह जा करके पोल खोलेंगे। गोपाल जी, एक तरफ आप चुनाव प्रचार को तेजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। मुकेश गोयल जी का उन्होंने आरोप लगाया है। मुकेश गोयल जी ने वो जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है, हाल में मेरे ख्याल से कोई मोहल्ला नहीं जहाँ के लिंटर पर वसूली ना हुई हो, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ कूड़ा ना हुआ हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली पूछ रही है 15 साल में आपने क्या किया। संबित पात्रा कह रहे हैं हमने एक स्टिंग किया। लोग चाहते हैं कि जवाब दो, 15 साल में अपने कारनामे को जवाब दो। दिल्ली जवाब मांग रही है, इसलिए दिल्ली बदलाव चाह रही है और बहुत बड़े बहुमत से दिल्ली इस बार परिवर्तित करने जा रही है। गोपाल जी, एक सवाल ये भी है कि कल देर रात दिल्ली सरकार के विभाग डीडीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया। थिंक टैंक है दिल्ली सरकार, डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर को सील किया गया है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सरकार का बहुत अहम विंग माना जाता है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने दिल्ली की तमाम अहम योजनाओं को अंजाम दिया है, उसको डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यह भी उसके बौखलाहट का ही परिणाम है। जस्मिन शाह के ऊपर ये आरोप लगा करके जबरदस्ती दफ्तर सील करने के आदेश दिए गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनका दफ्तर तो सील नहीं हुआ।
तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहे हैं कि भाजपा से दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं 15 साल में तुमने क्या किया, वो कह रहे हैं हमने जस्मिन शाह का दफ्तर सील किया। भाजपा के लोग पूछ रहे हैं तुमने 15 साल में क्या किया, संबित पात्रा कह रहे हैं हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हो, वोट मांगने गली में जाना पड़ेगा और गली में जनता आपसे जवाब लेगी और उसका हिसाब भी चुकता करेगी। कितनी गाड़ियां टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।